जरा सुनिएगा। डॉक्टर एस जयशंकर डिप्लोमेटिक शब्दों में ऐसे करारा जवाब देते हैं कि सामने वाला सोच में पड़ जाए। जयशंकर साहब वही शख्स हैं जिनका एक बयान ही अगले दिन के अखबार की हेडलाइन बन जाता है, क्योंकि इस बार जयशंकर साहब ने जो किया है वह पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है। शहबाज शरीफ हो या जनरल मुनीर, दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। भारत ने नाटो चीफ की धमकी का जोरदार जवाब दिया है। नाटो एंड बड़ा क्लियरली वेस्टर्न हिपोक्रेसी को आपने बहुत क्लियर वर्ड्स में कॉल आउट करा है। लोग जो भारत में है ना, आपको अगर एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता तो हम समझा देते हैं। भारत में जो देश है वो भारत के नेशनल इंटरेस्ट पे काम करता है, नॉट एज पर नेटो कंफर्ट। धमकी ये इंडिया या किसी को नहीं दी गई है। धमकी ये समझ लो अब नेटो वर्सेस ब्रिक्स हो गया है। जो जितने हालात चल रहे हैं कि बेटा जितनी जंग लड़ रहे हो इस तेल के पैसों से लड़ रहे हो और मैं दुनिया से पंगा लेकर तुम्हारा ऑयल खरीद रहा हूं। माना मेरा भी उसमें म्यूचुअल प्रॉफिट है, लेकिन मेरा छोड़ो, तुम फिलहाल अपना देखो। मीडिया ने उसके प्रोडक्ट शदीद रिएक्ट किया। पहले उन्होंने रिपोर्ट किया, फिर उसके बाद उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी। अगर उनकी हिंदुस्तान के साथ ऑप्टिक्स में इंप्रूवमेंट होगी, जो अनएक्सपेक्टेड है कि हो जाएगी, कोई वजह नहीं है कि ना हो। डोनाल्ड ट्रंप का तरीका यही है कि पहले बहुत ब्लस्टर करो, शोर मचाओ, उसके बाद डील कट कर लो। ये कहा कि भाई हमारे लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। ये हम बहुत पहले भी कर चुके हैं जी। और जो उनकी एनर्जी सप्लाई वगैरह जो सिक्योर करनी है वो भारत पहले से इंतजाम कर चुका है। तो भारत को भी लग गया है कि भाई ये ट्रम्प बाबू जो है ना, ये बड़े ही विचित्र और अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति है, तो अपना मामला सुधार के और सीधे सीधे करके चलो। इनका कुछ पता नहीं है कब किसी तलवार जो है वो जब चलाते हैं तो जो उनके बगल में खड़ा होता है उसको लगने की ज्यादा। तो उन्होंने कहा, ये जाहिर सी बात है, वो सरकार की तरफ से बोलते हैं कि हाँ हमने ये चीज सुनी है, रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं, हम हालातों को देख रहे हैं, लेकिन देश की जो फ्यूल नीड्स हैं या एनर्जी नीड्स हैं वो हमारे लिए प्राथमिकता पर सबसे ऊपर हैं। हम मार्केट को असेस करते हैं और जहां पर हमें कोई अच्छी डील मिलती है हम वहां से तेल उठा लेते हैं। If this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you. We would particularly caution against any double standards. भारत ने नाटो चीफ के दो टूक कह दिया है कि वो दोहरे मापदंड ना अपनाए और भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से फैसला करेगा। सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर देंगे। इट विल हिट इंडिया हार्ड, चाइना हार्ड, ब्राजील हार्ड। तो इंडिया ने ओपनली यहाँ पर कह दिया है, हम आपको सतर्क कर रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स मत रखिए, ऐसी गेम नहीं चलेगी। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। पहली बार हम देख रहे हैं कि इंडिया वर्सेस नेटो हो रहा है एट जियोपॉलिटिकल स्टेज। और पूरी दुनिया में और बहुत सारे इंडियन जो न्यूज़ आउटलेट है वो भी इस न्यूज़ का मजाक उड़ा रहे हैं। तो पहले तो ये लेने के देने पड़ गए, जो एक बयानिया बनाने की कोशिश थी वो उल्टा अपने गले पड़ गया। और तक भी बोला कि वी विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्लॉक एंड एक्ट सोली। दोस्तों, दुनिया क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, इससे भारत को किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपना काम पूरा कर दिया है और जिस तरह से डॉक्टर एस जयशंकर ने खुलेआम नाटो को एक संदेश दिया कि अगर हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे तो इसमें आप हमारा क्या कर सकते हैं, ये संदेश जो रशिया में पुतिन जी के पास पहुंचा तो पुतिन ने भारत के लिए दिल खोलकर अपना स्वागत कर दिया है। तो ये है डॉक्टर एस जयशंकर की ताकत। और डॉक्टर एस जयशंकर के बारे में कि ये नेटो के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते हैं रट साहब, मार्क रट में फंसे आर यू डबल टी ई नहीं है, ये मुझे लगता है कि आर यू टी है। हाँ, ये मतलब इतना सम्मानजनक नाम इनका भी हो सकता है, आर यू टी। न जाने किस रट में फंसे हुए हैं ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो है ट्रम्प साहब की प्रतिध्वनि है। ट्रम्प साहब ने अनाउंस किया कि भाई अगर रूस ने नहीं माना तो हम रूस के ऊपर 100% सैंक्शंस आयद कर देंगे। अच्छा, उनकी हमारे ऊपर बाकियों के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लगा देंगे। हाँ, भारत तो कह रहे लगाओ। इसका आज एमईए से इसका वो भी आ गया, रिजॉइंडर भी आ गया। एमईए ने कहा कि भाई हमारे लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। ये हम बहुत पहले भी कर चुके हैं जी। और जो उनकी एनर्जी सप्लाई वगैरह जो सिक्योर करनी है वो भारत पहले से इंतजाम कर चुका है। तो भारत को भी लग गया है कि भाई ये ट्रम्प बाबू जो है ना, ये बड़े ही विचित्र और अनप्रेडिक्टेबल व्यक्ति है, तो अपना मामला सुधार के और सीधे सीधे करके चलो। इनका कुछ पता नहीं है कब किसी तलवार जो है वो जब चलाते हैं तो जो उनके बगल में खड़ा होता है उसको लगने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। यूक्रेन वाला जो मामला है ये कहाँ जाके सेटल होगा? सर, मुझे ये जल्दी सेटल होता दिखाई दे नहीं रहा है ये, क्योंकि इस समय रूस ने एक तरीके से वॉर ऑफ एट्रिशन आयद कर दी है यूक्रेन के ऊपर। जिस तरीके से उन्होंने ड्रोन्स के स्वॉर्म्स भेजे हैं, कामिकाजी ड्रोन्स का प्रयोग किया है, साथ में मिसाइल अटैक किया है,
तो वो लोग भी जैसे ऑपरेशन सिंदूर से सीख लेकर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से अब अटैक करना शुरू किया है उन्होंने, और पहले भी कर रहे थे, लेकिन इस समय थोड़े अटैक में और तेजी आई है। और रूस में मानता हूं कि ऐसी शक्ति नहीं है कि वो जल्दी से पीछे हट जाएगा। युद्ध अगर थोड़ा लंबा खींचेगा तो ये खींचने की उसको क्षमता रखते हैं। यूक्रेन को इस समय आगे बढ़ाने के लिए आर्म्स लॉबी जो है वो पूरी तरह से सक्रिय है। वो चाहते हैं उनके आर्म्स की पूरी सेल होती जाए, किसी तरीके से इस क्षेत्र में अशांति फैली रहे, पुतिन साहब यूक्रेन के साथ बिजी रहें और उन पर सैंक्शंस आयद होती रहे, रूस जो है उसकी इकोनॉमी थोड़ी सी चरमरानी शुरू करे, चीन उसका अगर सहयोग देने की कोशिश करे तो उस पर हम सैंक्शंस आयद करें, भारत अगर उनसे तेल खरीदने की। इसके अलावा कोई भी रिएक्शन इन्होंने नहीं दिया है भारत में। साथ में यह भी कहा है कि यूरोप से आतंक की तरह इस मामले में भी डबल स्टैंडर्ड से बचना चाहिए। ये इस मारे कहा है कि पूरी जंग के दौरान यूरोप के भी बहुत से ऐसे नेशंस हैं जो रशिया से गैस अपनी नीड्स खरीद रहे हैं और रशिया को पैसे दे रहे हैं। वहां इन्होंने एक नया एंगल दिया है जो पहले मैंने आप लोगों को बताया था, जब डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि रशिया से ऑयल खरीदने के लिए हम एक बिल लेके आ रहे हैं कि जो भी रशिया से ऑयल खरीदेगा हम उस पर 500% टैरिफ लगाएंगे। उसमें उन्होंने एक लाइन लिख दी थी अपने डबल स्टैंडर्ड पर पर्दा डालने के लिए, जो भले रशिया से ऑयल खरीद रहा हो पर अगर यूक्रेन की मदद कर रहा हो तब हम उस पर नहीं लगाएंगे, हम उसी पर लगाएंगे जो रशिया से ऑयल भी खरीद रहा हो और यूक्रेन की मदद भी ना कर रहा हो। यानी जो दोनों तरफ चल रहा है, रशिया से ऑयल भी खरीद रहा है, रशिया को पैसे भी दे रहा है, रशिया हथियार भी बना रहा है, रशिया वो हथियार यूक्रेन के ऊपर खर्च कर रहा है और रशिया पे मारने के लिए वो आदमी यूक्रेन को भी हथियार दे रहा है। तो यूएसए की डबल डिप्लोमेसी के हिसाब से या नेटो के हिसाब से वो ठीक है। भारत जो हर लड़ाई में, चाहे ईरान इजराइल हो, चाहे गाजा में हो, चाहे रशिया यूक्रेन की हो, हमेशा एक तरफ रहता है, वो पीस की तरफ रहता है। हमेशा भारत का एक ही बयान आता है कि पीस मेंटेन होनी चाहिए। आप यूक्रेन रशिया में भी देख लीजिए, और यही कारण है कि हर जगह से अपने भारतीय जब कहीं जंग में फंसते हैं, चाहे यमन में फंसे, चाहे ईरान में फंसे, चाहे रशिया में फंसे, चाहे यूक्रेन में फंसे, भारत सबसे पहले अपने आदमी वहां से निकाल लाता है, अपने नागरिक वहां से निकाल लाता है। अब ये चिड़ इस बात पर गए हैं क्योंकि इनको लग रहा था ये लड़ाई हम निपटा। दोस्तों, रशिया भी यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप बैठे हैं उनसे थोड़ा सा नाराजगी चल रही है और पुतिन ने स्पष्ट पूर्वक बोल दिया है कि अगर किसी प्रकार की हमसे बहस छेड़ी जाती है तो इसमें न्यूक्लियर अटैक होने के चांस रहेंगे। अमेरिका को ये साफ चेता दिया है रशिया ने, अगर ट्रंप ज़्यादा सैंक्शन और ये वाली बातें करते हैं तो इस पर पुतिन भड़क रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एक मीटिंग में ये बताया गया है कि अगर हम पर पुतिन दबाव डालते हैं, अगर हम पर यूएस के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो दबाव डालते हैं तो इसमें हमारा किसी प्रकार का कोई घाटा नहीं है और जो हमें तेल ऑयल खरीदना है वो हम रशिया से ही खरीदेंगे। हमें किसी भी प्रकार की कोई अलग से प्रतिक्रिया नहीं चाहिए। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक ओपिनियन है और